आज की मेरी वीडियो आपको बहुत बड़े नुकसान से बचाने वाली है, आपका फ़ायदा भी करने वाली है और आपके हज़ारों पैसे भी बचाने वाली है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और शेयर करके दूसरों को भी फ़ायदा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बरसात अभी पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन साथ साथ कहीं जैसी खूबसूरत प्लेस होती हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद होती हैं और उन जगहों का नुकसान आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, तो उन जगहों को हम कैसे दुरुस्त करेंगे तो उसका तरीका बता रही हूँ। अलमुनियम के ऊपर वाली जो खिड़कियाँ होती हैं, कई लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम कि इन खिड़कियों में भी स्पेस होती है और ऊपर से पानी आता है, ख़ास तौर पर जब इनके ऊपर शेड नहीं होती। तो मैंने कुछ टाइलें ली हैं, बॉन्ड लिया है और इसके ऊपर जिस तरह मैंने शेड लगाई थी वो शेड मेरे लिए बेफ़ायदा हो गई। तो इनके ऊपर हम इस तरह की बची कुची जो बारीक टाइल्स होती हैं वो लगा कर इस स्पेस को कवर कर सकते हैं। और अब इन टाइलों के रास्ते जो स्पेस बन गई थी और अंदर पानी आता था, इस पानी से देखिए अंदर का पूरा सीमेंट तक उड़ गया है और इसका कॉर्नर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इसका कॉर्नर बनाने के लिए मैंने वाइट सीमेंट, थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस और बॉन्ड, ये तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद इसको अप्लाई किया है। कॉर्नर बनाने के लिए पहले स्टील का स्पैचुला लिया है। स्पैचुले की मदद से पहले एक साइड पर आप सीधे रुख पर इस तरीके से सीमेंट लगाएं और फिर दूसरी साइड पर उल्टे रुख पर सीमेंट लगाएं। तो इस तरह सीधे रुख पे लगाकर और उल्टे रुख पर लगाकर कॉर्नर आपका बआसानी बन जाएगा और आपको फील भी नहीं होगा कि ये कॉर्नर कहीं से टूटा भी है। तो देखें कितनी सफाई के साथ ये सीमेंट लग चुका है। इस तरीके से जो दीवार हमारी फिनिशिंग हो के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और पेंट के लिए रेडी है। पहली वाली मूवी में मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपको ये पार्ट टूटे हुए जोड़ने बताए थे। अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं और हम इनको किस तरीके से पेंट करेंगे और इस तरीके से हम इनको खूबसूरती के साथ पेंट करेंगे कि ये फील भी ना हो कि कहीं से ये टूटे भी थे। तो इसके लिए मैंने एक रेगमार लिया है और रेगमार की मदद से इसको बिल्कुल स्मूथ इसकी सरफेस को कर लें, बिल्कुल सफाई के साथ और हल्के हाथ के साथ, इसलिए क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और वुड आपस में टूटने का डर भी हो सकता है। लेकिन आप जब इसको हल्के हाथ के साथ स्क्रब करेंगे तो ये बआसानी के साथ इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और इस तरीके से जो इसके कॉर्नर्स हैं वो ऊपर से बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बारीक कॉर्नर्स ही चाहिए थे, क्योंकि ये गिफ्ट मेरी वालदा ने मुझे दिया था और मुझे इससे ख़ास तौर पर अटैचमेंट थी और मैं इसको ज़ाया होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने इसकी केयर की और इस तरीके से इसको डेकोरेशन पीस को मैंने इस तरीके से जोड़ा कि बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाए। तो आप भी इस तरह के कीमती से कीमती जो डेकोरेशन पीस होते हैं वो अपने वेस्ट होने के बचा सकते हैं और अपनी यादों को इस तरीके से कायम रख सकते हैं। ख़ास तौर पर जो माँओं से दी हुई चीज़ होती है उससे इंसान की ख़ास अटैचमेंट होती है। तो ये देखें, ये मेरा पार्ट बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, जबकि इसकी वाइट वाला जो चौक है वो अभी मेरे हाथों पर लग रहा है। जो छोटा जो गुलदान था ये भी मैंने अच्छे तरीके से स्क्रब कर इसको बिल्कुल स्मूथ कर लिया है, क्योंकि ये भी मेरा टूट चुका था और इसकी ऊपर वाला हिस्सा मैंने दोबारा से नए सिरे से बनाया था। तो इस तरीके से मैंने इसको भी स्मूथ कर लिया है और इसको हम अब पेंट करेंगे। तो इसके ऊपर से हम ब्रश की मदद से इसकी तमाम डस्ट को हम साफ़ कर लेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी तमाम डस्ट इसकी क्लीन हो जाएगी। तो अब ये पेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसके ऊपर हम वाइट पेंट ही करेंगे। मेरे पास एक्रेलिक पेंट है, तो आजकल एक्रेलिक पेंट फ़ायदा इसलिए देता है कि जल्दी ड्राई हो जाता है और इसको परमानेंट करने के लिए हम इसके ऊपर बाद में लेकर करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको वाइट करने लगी हूँ ताकि इसकी सरफेस बिल्कुल ड्राई हो जाए और ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर लेकर बाद में कर सकें। अब मैंने इसके अंदर भी पेंट कर दिया है और मेरा वॉश बिल्कुल रेडी है। अब जो लकड़ी का जो शो पीस था उसको मैंने किस तरीके से करना है, इसके लिए मैंने दो कलर बनाए हैं, जो आप दो कलर देख रहे हैं। एक इसमें ब्राउन कलर है और एक इसमें मस्टर्ड कलर है। मस्टर्ड जो है वो मैंने 3 शेड से बनाया है और ब्राउन मैंने 2 कलर से बनाया है, क्योंकि इसमें हल्का सा ब्लैक भी शामिल था। तो ब्राउन मैंने इसमें 2 हिस्से और एक हिस्सा मैंने ब्लैक कलर का शामिल करके ये शेड बना ली है। तो देखेंगे बिल्कुल सेम शेड के ये दोनों कलर हो गए हैं। तो अब इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, लाइन के साथ लाइन मिलाते हुए हम इसी तरीके से बिल्कुल 0 नंबर ब्रश के साथ
इसको इस तरीके से लगाते जाएंगे। काम जितना खूबसूरती और नीटनेस के साथ किया जाए वो इतना ही खूबसूरत भी लगता है और बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे ये कहीं से टूटा हुआ ही नहीं था। तो इस तरीके से मैंने ब्राउन डार्क कलर अप्लाई कर लिया है। अब मस्टर्ड अप्लाई करने की बारी है, तो मैं मस्टर्ड कलर को भी इसी तरीके से जहाँ पर मस्टर्ड इसका अप्लाई हुआ था उधर से ही ब्रश की मदद से इसको स्ट्रोक लगाती जाऊंगी और इस तरीके से मस्टर्ड कलर को भी इसी कलर में मैं अप्लाई कर दूंगी। तो बिल्कुल साथ साथ करती जाऊंगी बल्कि इसका मिक्स ना हो और इस तरीके से ये मेरा पूरा कलर भी अप्लाई हो जाए। आपका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरी पहली पिन आई थी, आपकी मुबारकबाद मुझे मसूल हो गई है। मैं दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे और इस तरीके से आप भी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं। तो मेरा ये जो शो पीस था मैंने इस तरीके से देखें बिल्कुल रेडी कर लिया है और ये तमाम का तमाम सेम कलर में हो चुका है और ये ड्राई होने के बाद मैं इसको लेकर कर लूँगी और ये बिल्कुल न्यू फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से जो मास्क होते हैं हमारे घर में पड़े वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वेस्ट जो मास्क है इसको भी आप बिल्कुल ज़ाया ना करें बल्कि इसको आप एक जगह पर रख लें और महीने में इस तरीके से आप छोटे छोटे से इसके बैग्स बनाकर रख दें। जिस तरह मैं आपके सामने एक साइड इसकी काट कर इसको मैंने खोल दिया है और साबुन जो बचे हमारे वॉशरूम में होते हैं और हम इनको क्या करते हैं कि फेंक देते हैं, तो इसके काट कर इसके अंदर डाल दें। थोड़ा सा इसके अंदर मीठा सोडा डाल दें तकरीबन हाफ़ चम्मच के बराबर और इसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही आप इसके अंदर टूथपेस्ट का डाल दें और डालने के बाद हम इसको बंद करेंगे। और अगर रबर बैंड लगा लें, अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो जो मास्क का आपने पीस उतारा है उसको ही आप ऊपर इसके रोल कर कर इस तरीके से आप इसकी छोटे छोटे से बैग्स बना लें और एक साइड से इसको हैंग करने के लिए ही जगह रहने दें। तो चले आए हम चलते हैं अपने वॉशरूम में और वॉशरूम की जो कमोड की टंकी वगैरह होती है उसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये देखें कितनी इसमें डस्ट और काई वगैरह जम जाती है। तो ये हमारे टैंकी के साथ इस तरीके से मैं इसको अटैच कर दूंगी। करने के बाद ये पानी के अंदर जब फिल होगा तो ये ऊपर तक आने के बाद ये पानी में अपना असर दिखाएगा और जब हम इसको फ्लश करेंगे, फ्लश करने के बाद हमारा कमोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा और इसमें से स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। वेडिंग सीज़न चल रहा है तो इस तरीके से हमें मुख्तलिफ आइडियाज़ आते रहते हैं। ये भी उन्हीं ही आइडियाज़ का एक हिस्सा है। जिस तरीके से मैंने स्क्वायर पीस लिया है गिफ्ट पेपर का, आप भी ले लें। अगर आपके पास गिफ्ट पेपर नहीं है तो आप कंप्यूटर शीट का इस्तेमाल भी अपने गिफ्ट के मुताबिक कर सकती हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी जो तहें आप देख रहे हैं मूवी में दिखाए गए तरीके से इसी तरीके से ही हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरीके से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको कटिंग कर लें और 2 कॉर्नर्स को पकड़ते हुए सेंटर से इस तरह इसकी डीप यू शेप में कटिंग कर लें। अब इसको दोबारा खोलें और खोलने के बाद इसको पहले एक साइड से इस तरीके से कॉर्नर फोल्ड करें, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करें और इसको दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से पेस्ट कर दें। खुली वाली जो 2 साइड हैं तो पहले इसी तरीके से खुली वाली साइड पर इस तरह लंबी सी एक स्ट्रिप काटें और जो साइड पे ये कॉर्नर्स हैं उनको सीज़र की मदद से अलग कर लें। जिस तरह मैं ये अलग कर रही हूँ तो इस तरीके से देखें ये लंबी सी स्ट्रिप हमारे पास एक आ गई है। अब जो दूसरी वाली साइड है उसको हम किस तरीके से काटेंगे, पेपर की दोनों साइडें छोड़ते हुए सेंटर में से एक छोटा सा रेक्टेंगल काट लें और काटने के बाद इसको अलग कर लें और इस तरीके से उल्टी रुख पर लाते हुए उसको नीचे की तरफ प्रेस करें। सेम इसी तरीके से ही दूसरी साइड को भी नीचे की तरफ इस तरीके से आप प्रेस कर लें। अब जो स्ट्रिप बची है उसको हम क्या करेंगे, तो स्ट्रिप को हम ऊपर की तरफ ला कर इसको घुमा कर नीचे की तरफ प्रेस कर कर फोल्ड कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये आपके गिफ्ट के लिए ज़बरदस्त सी बो तैयार हो जाएगी। आप जब भी गिफ्ट दें तो इस तरीके से पैक करें। ये वही गिफ्ट है जो मैंने DIY करके बनाया था। पेस्ट के कवर हों या मेडिसिन के बॉक्सेस हों, इसको भी आप बिल्कुल ज़ाया ना करें बल्कि इनको संभाल कर रखें। इससे ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं। ये एक और बॉक्स मैंने बनाया था तो आज इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, मैंने पेस्ट के कवर को ऊपर से और नीचे से इसके जो एक्स्ट्रा पीस थे वो मैंने काट लिए हैं। काटने के बाद मैंने जब पेस्ट को इसके अंदर रखा है और रखने के बाद इसकी जितनी हाइट है
उतना ही ये कटिंग करके इसको सीज़र की मदद से एक काट कर छोटे छोटे से सेक्शन आप बना लें। उस सेक्शन को अपने बॉक्स में सीधा करते जाएं और इस तरीके से रखते जाएं। अब इनको पेस्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो पेस्ट करने के लिए मैं स्टेपल का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टेपल की मदद से दो सेक्शन को हम इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और स्टेपल के साथ पिन अप करते जाएंगे। बाकी का जो स्पेस मेरे पास बची है तो मैं मेडिसिन का एक बॉक्स लेकर इसके थोड़े बड़े सेक्शन बनाकर इसके अंदर इसी तरीके से अरेंज कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरा एक कटिंग करने के बाद इसको भी मैं बिल्कुल छोटी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइजर तैयार हो गया। आप ये बनाकर अपने ड्रॉर में रख सकते हैं और महंगे ऑर्गेनाइजर से बच सकते हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।